Hello everyone, welcome to Maths online classes. Today we will discuss about question number 4 and question number 5 of exercise number 2.5, which is given at page number 49. Clear? So let us start question number 4. Here, expand each of the followings using suitable identities. आपको किसी भी तरह सुटेबल आइडेंटिटीज़ का यूज़ करने के बाद इनको एक्सपेंड करना है जो आपको फैक्टराइज फॉर्म नीचे गिवन है. क्लियर? मीनिंग ये आपको शॉर्ट फॉर्म में गिवन है. शॉर्ट फॉर्म मीनिंग फैक्टराइज फॉर्म, और इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म मीनिंग इनको स्प्रेड फॉर्म में. सो आपको इनमें आइडेंटिटी का यूज़ करना है. क्लियर है? सो जो भी सुटेबल आइडेंटिटी होगी उसका यूज़ करते हुए हम इनको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे. सो हमारे सामने फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है. एक्स प्लस टू वाई प्लस 4z रेज टू द पावर 2. ये आपको एक्सपेंड करना है. अब हम ये चेक करते हैं हम कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी हम यूज़ करें. हम वी नो दैट हमारे पास एक आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी रेज टू द पावर 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ये आपकी आइडेंटिटी है. हमने जो है इससे प्रीवियस क्लासेस में आपको आइडेंटिटी समझाई हुई है. क्लियर है? सो उन्हीं में से एक आइडेंटिटी है आपकी ये a प्लस बी प्लस सी रेज टू द पावर 2. क्लियर है? सो यहाँ पे आप अगर कंपैरिजन करो इसके लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी प्लस सी रेज टू द पावर 2 का x प्लस 2y प्लस 4z के साथ, तो आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. a की वैल्यू क्या है आपकी x है, b की वैल्यू कितनी है आपकी 2y है, और c की वैल्यू कितनी है आपकी c की वैल्यू आपकी है 4z. c की वैल्यू आपकी है 4z. सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन में ये हमारी जो आइडेंटिटी है इसमें मैं a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 2y और c के प्लेस पे 4z में रिप्लेस कर दूँगा. सो ऐसे ही मैंने किया. सो यहाँ पे आ जाएगा आपका a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 2y और c के प्लेस पे 4z रखने के बाद x प्लस 2y प्लस 4z रेज टू द पावर 2 इक्वल्स टू a का स्क्वायर, x का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 4z का स्क्वायर, 2ab 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2y. क्लियर है? 2bc 2 मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 4z. जो भी a और b और c की वैल्यू है हम वो रिप्लेस कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. और 2ca 2 मल्टीप्लाई 4z मल्टीप्लाई x. क्लियर है? ये आपका 2ca आ गया. सो यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं. एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2y का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर भी होगा और y का भी स्क्वायर होगा तो 4y स्क्वायर हो गया. 4z का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर कितना होगा आपका z स्क्वायर. यहाँ पे आपका 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई वाई, तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4xy. एक्स की वाई में मल्टीप्लाई करने के बाद xy तो 4xy. यहाँ आपका 2 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई 4z इक्वल्स टू क्या होगा, 4 जा कितने हो गया 16, तो 16yz हो जाएगा ये आपका. और ये लास्ट में आपका 2 मल्टीप्लाई 4, तो 2 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा 8 हो गया आपका. और यहाँ पे zx है तो ये आप zx 8zx होगा. क्लियर? आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ आया होगा. अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं. इसी की तरह आपके पास सेकंड पार्ट है 2y माइनस 2x माइनस वाई प्लस जेड रेज टू द पावर 2 कंपेयर विद एक्स ए प्लस बी प्लस सी रेज टू द पावर 2. इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2x, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है माइनस के y, b की वैल्यू कितनी है माइनस के y, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है z. क्लियर है? c की वैल्यू z. सो हम हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी. ऑल्सो वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी रेज टू द पावर 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ये आइडेंटिटी होगी. और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हम a b c को रिप्लेस कर देंगे उनकी वैल्यूज़ के साथ में. क्लियर है? तो a के प्लेस पे हम 2x रख देंगे इसी इक्वेशन में, b के प्लेस पे हम माइनस के y रख देंगे और c के प्लेस पे हम z रख देंगे. क्लियर है? जहाँ भी a b c है वहाँ आपको a को 2x के साथ, b को माइनस y के साथ और c को z के साथ रिप्लेस करेंगे. क्लियर है? सो रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे ये बन जाएगा आपका. क्लियर है? यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर होगा,
माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया आपका। यहाँ पे जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया आपका। 2 × 2x माइनस वाई, तो 2 × 2 4, प्लस की मल्टीप्लाई अगर माइनस में करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो 4, 2 × 2 4, एक्स की मल्टीप्लाई वाई में एक्स वाई आ गया आपका। इसके बाद आपका 2 × माइनस वाई प्लस जेड, देखो प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और वाई की मल्टीप्लाई जेड में करोगे तो वाई जेड आ गया आपका। और लास्ट में आपका 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और x मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई एक्स क्या होगा आपका, एक्स जेड होगा। क्लियर। आई होप आपको सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ आया होगा। अब हमारे सामने है फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ये आपको गिवन है, आपको एक्सपेंड करना है इसको, -2x + 3y + 2z रेज टू द पावर 2। कंपेयर विद, हम किससे कंपेयर करेंगे, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, a + b + c रेज टू द पावर 2 के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास a की वैल्यू -2x, b की वैल्यू 3y और c की वैल्यू 2z मिल जाएगी। a की वैल्यू -2x, b की वैल्यू 3y और c की वैल्यू 2z मिल जाएंगे बाय कंपेरिजन। क्लियर है। सो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी हमारे पास है a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। क्लियर। ये आइडेंटिटी है हर क्वेश्चन में अधिकतर। इस फोर्थ क्वेश्चन के हर पार्ट में अभी तक यही आइडेंटिटी यूज हुई, किसी और आइडेंटिटी का हमने यूज़ नहीं किया हुआ। क्लियर है। क्योंकि इसमें फॉर्म इसी तरह की है तो हम यही आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है। सो यहाँ भी हम क्या करेंगे, a को -2x के साथ, b को 3y के साथ और c को 2z के साथ रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन को, क्योंकि हमने कंपैरिजन में a b c की वैल्यू पहले ही फाइंड कर ली थी। सो रिप्लेस करते हैं, पूरी इक्वेशन में हम रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे -2x² आ जाएगा, a² के प्लेस पे, b² के प्लेस पे 3y² आ जाएगा, c के प्लेस पे 2z² आ जाएगा आपका, और 2 × ab, 2 × -2x और माइनस के सॉरी प्लस के 2z हो जाएगा ये आपका। यहाँ आपको दिखाई जा, सॉरी 3y हो जाएगा ये आपका। क्लियर है, ये 3y है यहाँ पे आपका। फिर आपका है 2bc, 2 × b की वैल्यू आपकी 3y है और c की वैल्यू आपकी 2z है, तो ये आपका 3y × 2z। और फिर लास्ट में आपका आ जाएगा 2ca, 2 तो 2 है, c की वैल्यू आपकी 2z और a की वैल्यू -2x। क्लियर। रिप्लेस कर दिया आपने a b c को बाय -2x -3y + 2z के साथ रेस्पेक्टिवली। क्लियर है। सो ये यहाँ पे -2x का स्क्वायर 4x² हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और x का स्क्वायर x² होता है। इसके बाद 3y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होगा, y का स्क्वायर क्या होगा आपका, y² होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा आपका, और z² आपका z² होगा। यहाँ पे आप पे 2 × 2 4 × 3 12 हो गया आपका, ये 12 आ गया आपका, और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो आपका माइनस आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप 2 × 3 6, 6 × 2 कितना हो गया 12 हो गया आपका, और 12 आपका ये रहा, और y की मल्टीप्लाई z में करोगे तो आपका yz आ जाएगा। और लास्ट आपका 2 × 2 माइनस सॉरी 8 हो जाएगा, और प्लस की मल्टीप्लाई आप माइनस में करोगे यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा आपका, और z की मल्टीप्लाई x में करोगे तो ये आपका zx आ जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको थर्ड पार्ट भी अच्छे से समझ आया होगा। अब हमारे सामने है इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, और लास्ट नहीं है, नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। ये है आपके सामने 3a - 7b - c रेज टू द पावर 2। कंपेयर विद, वही कंपैरिजन हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन में चेंज ये हुआ है, क्योंकि यहाँ स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c पहले से ही यूज़ हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C का यूज़ करेंगे फॉर्मूले में, आइडेंटिटी में। क्लियर है। क्योंकि अगर हम स्मॉल a रखते हैं तो फिर कंपैरिजन सही तरीके से नहीं हो पाएगा और वो उससे कंपैरिजन में कैंसिल हो जाएगा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C का यूज़ करेंगे। क्लियर है। सो यहाँ पे कैपिटल A के प्लेस पे क्या है 3a है, तो 3a, B के प्लेस पे क्या है आपका -7b है, -7b आ गया, और C के प्लेस पे, कैपिटल C के प्लेस पे -c है तो -c आ गया आपका। अब वी नो दैट हमारे पास आइडेंटिटी है a + b + c रेज टू द पावर 2 इक्वल्स टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। क्लियर।
तो यहाँ हम अब क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी में रिप्लेस कर देंगे। ए को 3a से, बी को -7b से और सी को -c से रिप्लेस कर दिया। ये हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। लेफ्ट की साइड भी राइट की साइड भी, ए के प्लेस पे 3a, बी के प्लेस पे -7b, सी के प्लेस पे हम -c², c² मीनिंग -c, और 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है आपकी 3a और बी की वैल्यू कितनी है आपकी -7b। क्लियर है। और इसी तरह आपका यहाँ पे आपका 2bc होगा, तो 2 आ गया, बी की वैल्यू -7b और सी की वैल्यू -c। नेक्स्ट आपका 2ca है, तो 2 तो आपका एज इट इज 2, सी की वैल्यू -c है और आपकी कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है 3 है। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। 3a का स्क्वायर 9a² होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और b²। क्लियर है। इसके बाद आपका माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, आपका c² आपका c² हो जाएगा। तो 3 तो यहाँ पे आपका जो है 2ab था, ये सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। यहाँ पे आपका 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई 2 42, और ये प्लस की मल्टीप्लाई आप माइनस में करोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ए की मल्टीप्लाई आप बी में करोगे तो यहाँ पे ए भी आ जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये सेकंड लास्ट टर्म है इसकी। 7 मल्टीप्लाई 2 14 हो गया आपका, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो यहाँ पे प्लस हो गया, और बी की मल्टीप्लाई सी में करोगे तो बी सी हो गया आपका, और यहाँ पे प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करने के बाद माइनस आ गया आपका, और 2 की मल्टीप्लाई 3 में करने के बाद 6 आ गया आपका यहाँ पे, और सी की मल्टीप्लाई ए में करोगे तो सी आ गया आपका। क्लियर है। आई होप आपको फोर्थ पार्ट तक अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, फिफ्थ पार्ट की। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट गिवन है आपको। -2x + 5y - 3z रेज टू द पावर 2। कंपेरिजन करेंगे हम किसके साथ में, a + b + c रेज टू द पावर 2 के साथ। तो यहाँ पे a की वैल्यू -2x, b की वैल्यू 5x और c की वैल्यू -3z। क्लियर है। आई होप आपको समझ आया होगा। कंपैरिजन आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी अच्छे से किया है। अब आप कुछ नहीं करना आपको, आपके पास हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, a + b + c रेज टू द पावर 2, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये आइडेंटिटी हमारे पास है। हम क्या करेंगे, इसमें a b c को रिप्लेस कर देंगे -2x +3 5y -3z से। हम रिप्लेस कर दिया हमने यहाँ पे a को -2x, b को 5y और c को -3z के साथ। तो यहाँ पे भी हम लेफ्ट की साइड रिप्लेस किया, अब राइट की साइड रिप्लेस कर देंगे। a -2x, b 5y और c -3z। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाते चलेंगे हम। 2ab 2 मल्टीप्लाई -2x और 5y। ए की वैल्यू आपको जानते हैं ना कितनी है, -2x, तो -2x आ गया, और b की वैल्यू 5y है तो 5, b की वैल्यू 5y रख दी हमने यहाँ पे। उसके बाद 2bc, तो 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 5y और c की वैल्यू कितनी है आपकी 3z है माइनस के, तो -3z। ये आप अब है आपके सामने 2ca, तो 2 एज इट इज सी की वैल्यू -3z, रिजल्ट रिप्लेस कर दी, और a की वैल्यू आपके सामने -2x, तो -2x रिप्लेस। क्लियर है। यहाँ पे अब ये है, आपने -2x² को सोल्व किया तो 4x² आएगा, 5y² 25y² -3z² तो +9z² होगा। 2 मल्टीप्लाई -2x + 5y = होगा -20xy। फिर आपका 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, तो 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 3 कितना 30 और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे -30, और y की मल्टीप्लाई z में करेंगे तो y z आ जाएगा। और लास्ट में आपका 2 मल्टीप्लाई 3 6 मल्टीप्लाई 2 12, तो यहाँ पे 12 आ गया आपका। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और आपका x की मल्टीप्लाई z में करेंगे तो आपका xz आ जाएगा। क्लियर है। और आपके सामने है ये आपका पार्ट फिफ्थ कंप्लीट हो चुका है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट है आपका पार्ट नंबर 6। ये गिवन है आपको 1/√x²
4a माइनस b/2 प्लस 1 रेज टू द पावर 2, इसको आपको एक्सपेंड करना है। कंपेयर करिए हमने इसकी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, कैपिटल लेंगे हम ए बी सी, क्योंकि वही कंडीशन है यहाँ भी, हमने स्मॉल ए इसने क्वेश्चन में गिवन है। सो हम स्मॉल ए की स्मॉल ए के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, या स्मॉल बी की स्मॉल बी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। यहाँ पे इनके हम कैपिटल केस ले लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ कंपैरिजन से हमें ए के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, a/4 स्मॉल a/4, बी के प्लेस पे माइनस के b/2 सॉरी, और सी के प्लेस पे आपका लिखा हुआ है, सी के प्लेस पे है आपका 1, सी के प्लेस पे क्या है आपका 1। तो हम इसमें आइडेंटिटी हम जानते हैं क्या, a प्लस बी प्लस सी रेज टू द पावर 2 a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आइडेंटिटी होती है। इसमें a b c जो है हम रिप्लेस कर देंगे इनकी वैल्यूज से, जो हमें कंपैरिजन से मिली है। क्लियर है? तो a की वैल्यू कितनी है आपकी, a की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये मिस्टेक हुई है, a की वैल्यू a/4 है, तो यहाँ पे प्लस a/4 ही रखो आप। क्लियर है? यहाँ माइनस गलती से लग गया है ना। तो a की वैल्यू आपकी कितनी है, 1 a/4 1/4 a की बात है, वो a/4 ही है। b की वैल्यू आपकी कितनी है, माइनस के b/2, तो 1/2, और b ये भी एक ही बात है। क्लियर है? और c की वैल्यू आपकी कितनी है, 1 है। ठीक है? a की वैल्यू क्या है आपकी, कैपिटल a की वैल्यू a/4, b कैपिटल b की वैल्यू माइनस के b/2, कैपिटल c की वैल्यू आपकी 1 है, तो 1 रिप्लेस कर दिया आपने। फिर यहाँ पे आपका है 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू आपकी a/4 है, और b की वैल्यू माइनस के b/2 है। क्लियर है? 2bc है, तो 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू माइनस के b/2, और c की वैल्यू आपकी 1 है। क्लियर है? आपको कंपैरिजन में दिया हुआ है। इसके बाद आपको क्या है, 2ca है, तो 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू आपकी कितनी है, 1 है, और b a की वैल्यू आपकी a/4 है, a/4 है। क्लियर है? यहाँ पे वैल्यूज़ रिप्लेस की हमने, अब इनको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। a और 4 रेज टू द पावर 2, तो a² माइनस के b/2 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, तो a मल्टीप्लाई माइनस बी माइनस ए बी अपॉन में कितना 4 है, तो 4 आ गया आपका। इसके बाद आपका इस 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, और यहाँ माइनस के b बचा, ये माइनस के b, ये आपका माइनस b आ गया। 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो यहाँ पे a/2 बचा। सो आई होप आपको इस 4th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी अच्छे से समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे बच्चों आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, आपको फैक्टराइज फॉर्म लिखनी है क्वेश्चन नंबर 5 में। सो फैक्टराइज मीनिंग जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन था वो हमें फैक्टराइज फॉर्म में था, उसको हमने एक्सपेंड किया था। अब हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म को फैक्टराइज करेंगे। क्लियर है? सो हमें आइडेंटिटी याद करनी है, पहले ये ध्यान रखनी है, a प्लस बी प्लस सी रेज टू द पावर 2 इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है? सो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका ये। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देख रहे हो 4x² प्लस 9xy², इस तरह से ये आपने पूरा क्वेश्चन नोट किया है यहाँ पे, जो भी आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन था। फिर आपने 4x² को क्या लिखा, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, 9y² को हम 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 16z² को मैं माइनस के 4z का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी आप इस माइनस से परेशान मत हो, क्योंकि इसका रीज़न हम आपको दे देंगे बाद में कि ये माइनस क्यों हम यहाँ पे लिख रहे हैं। क्लियर है? सो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम 12xy है आपका, क्योंकि फॉर्मूले में आपका क्या होता है, 12 ये होता है फॉर्मूले में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है आपका। क्लियर है? सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हम प्लस 12xy, तो 2 प्लस फॉर्मूले का, फिर 2ab आता है। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2x, और b की वैल्यू कितनी है 3y, तो मैंने a लिखा 2, a की वैल्यू कितनी लिख दी 2x, और b की वैल्यू कितनी लिख दी मैंने 3y मल्टीप्लीकेशन में। अगर आप इस टर्म को सोल्व करें तो आपका कितना आना चाहिए, 12xy आना चाहिए। अब सोल्व करते हैं हम थोड़ा, 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया आपका 12 आ गया, तो 12xy आ जाएगा इसको सोल्व करने के बाद आपका। तो क्लियरली ये आपका 12xy के इक्वल है। ऐसे ही यहाँ पे आएगा आपका 2ab आ गया था आपका, 2bc आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे bc आएगा, तो हम इसको देखते हैं ज़रा। 2b की वैल्यू कितनी है आपकी
3y, b की वैल्यू कितना 3y और c की वैल्यू -4z। क्लियर है। तो 3 मल्टीप्लाई टू 6, 6 मल्टीप्लाई 4 24, तो ये आपका -24yz। देखो इसको सोल्व करने के बाद -24yz आ रहा है। सो ये क्लियर है कि ये इसके इक्वल है, हम इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। क्लियर है। और यहाँ से एक बात और क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे आपका अब तक यहाँ पे प्लस आता था और यहाँ भी इसी तरह से, मतलब पूरी आइडेंटिटी में आप प्लस ही यूज़ करते थे, बट यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। वो किसकी वजह से माइनस आया, वो 4z, अगर हम माइनस के 4z लेंगे तो ही माइनस आ पाएगा। इसलिए हमने यहाँ पूरी इक्वेशन में इसको बनाते टाइम, मेकिंग करते टाइम इसकी, हमने यहाँ पे 4z लिया था। क्लियर है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब आपका ये डाउट भी क्लियर होगा कि यहाँ पे 4z की जगह माइनस के 4z क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे -24yz और यहाँ पे -24yz तभी बनेगा जब ये -4z होगा। क्लियर है। अब हम लास्ट टर्म को एक्सपेंड करते हैं। देखो हम 2ca होता है हमारा, क्या होता है 2ca, तो 2 तो 2 है और फिर हमारा जो है ना c कितना है हमारा -4z, तो -4z लिखा हमने, और a हमारा कितना है 2x है, तो a की जगह हमने कितना लिख दिया 2x लिख दिया। क्लियर है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आएगा। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 4 8, 8 मल्टीप्लाई टू 16 और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो माइनस आ गया, तो माइनस के 16 x मल्टीप्लाई z, तो x z आ गया। तो क्लियरली हम इसको इसके इक्वल ऐसे लिख सकते हैं। सो आप ये देख पा रहे हैं कि ये a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये a प्लस b प्लस c रेज टू द पावर 2 वाली आइडेंटिटी है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं और इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म है, किसकी, a प्लस बी प्लस सी रेज टू द पावर 2। क्लियर है। अब यहाँ पे इसकी 2 पावर हैं, तो इसको आप 1 पावर और 1 पावर में ब्रेक करके लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर, बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, आपने फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है। क्लियर। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का अच्छे से समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करते हैं। ये आपके सामने सेकंड पार्ट है। यहाँ भी हमारी क्या है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में और इसको भी हमें फैक्टराइज फॉर्म में बनाना है। क्लियर। सो अब यहाँ पे देख लो आप 2x² है फर्स्ट टर्म, बट आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्योंकि 2 आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2x लिखेंगे, तो स्क्वायर रूट 2x का स्क्वायर, और माइनस का अभी टेंशन ना लो आप, क्योंकि हम इसकी जो क्लैरिफिकेशन है वो थोड़ा बाद में देंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पे इस टर्म को सोल्व करेंगे तब इसका क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। क्लियर है। सो फर्स्ट टर्म को हम 2x² को हम स्क्वायर रूट 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y² को y², और 8z² को आप 2z का होल स्क्वायर लिख सकते हो। 2 स्क्वायर रूट 2z का होल स्क्वायर लिख सकते हो। देख लो आप, 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 मल्टीप्लाई 2 8 आ गया आपका, और z² तो ये z² है। सो क्लियरली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर है। अब आपके सामने है ये, तो यहाँ पे देखो a² प्लस b² प्लस c², यहाँ पे क्या आएगा 2ab आएगा, तो 2 फॉर्मूले का a की वैल्यू माइनस के 2 माइनस स्क्वायर रूट 2x है, और माइनस के 2 स्क्वायर रूट 2x लिख देंगे, और b की वैल्यू कितनी है y है, तो b की वैल्यू कितनी लिख देंगे y लिख देंगे। अब आप इस टर्म को सोल्व करके देखो कि ये इसके इक्वल है, हाँ इक्वल आएगी ये, ध्यान से देखो आप, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करने के बाद तो माइनस आ गया आपका, 2 की मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 में करने के बाद 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया आपका, और x की मल्टीप्लाई y में करने के बाद आपका xy आ गया। क्लियर है। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। इसके बाद हम इस फॉर्म को, इस टर्म को भी 2bc की टर्म में सोल्व करेंगे। कैसे, देखो 2 तो फॉर्मूले का हो गया आपका, b की वैल्यू कितनी है y है, और c की वैल्यू कितनी है 2 स्क्वायर रूट 2z है। क्लियर है। तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे सब वैल्यू उसी आइडेंटिटी की तरह। क्लियर। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल होनी चाहिए, इसके इक्वल होनी चाहिए। अगर आप सोल्व करोगे तो इक्वल आएगी, टेंशन मत लो आप, इक्वल आएगी। क्लियर है। सो अब की लास्ट टर्म है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। कैसे, तो 2ca होता है, तो 2 आपका फॉर्मूले का, c की वैल्यू कितनी है आपकी 2 स्क्वायर रूट 2z,
2 स्क्वायर रूट टू जेड, तो 2 स्क्वायर रूट टू जेड आ जाएगा सी के प्लेस पे, और ए आता है आपका, ए कितना है माइनस के 2 स्क्वायर रूट एक्स, माइनस के 2 स्क्वायर रूट एक्स। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ भी देखो माइनस का जो क्लैरिफिकेशन है वो यहाँ से आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो अगर हम इस टर्म को माइनस नहीं लेंगे तो हमारी यहाँ भी प्लस ही बनेगा, और यहाँ पे आ रहा है माइनस का, माइनस 2 स्क्वायर रूट टू एक्स वाई आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस करने के लिए हम इस फर्स्ट टर्म को क्या लेंगे, माइनस के 2 माइनस स्क्वायर रूट टू एक्स लेंगे। क्लियर है? अब ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसकी फैक्टराइज फॉर्म होती है या इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सो हमने माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 स्क्वायर रूट 2x का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म, मीनिंग फैक्टराइज फॉर्म में। क्लियर? सो अब इसको ब्रेक करके लिख सकते हो आप ऐसे, माइनस स्क्वायर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 स्क्वायर रूट 2z मल्टीप्लाई बाई, यहाँ मल्टीप्लाई है आपका, माइनस स्क्वायर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 स्क्वायर रूट 2z। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है बच्चों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं, जो भी उसकी वीडियोज़ हैं वो पूरा देखें, तभी आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। अगर आप वीडियो को कट करके देख रहे हैं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्लियर? तो आप पूरा वीडियो देखें और